ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस वगैरह करें। थ्योरी बहुत सारा हो गया, ठीक है ना। आपको एनर्जी बता दी है, पावर बता दी है, हर चीज़ आपको हम डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा क्वेश्चंस वगैरह हम लोग डील करते हैं इसके ऊपर। ग्राफ वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडक्टर में, ग्राफ से कैसे डील करेंगे, है ना। तो आपको हम एक लॉन्ग मेथड ही बताएंगे, एक शॉर्ट मेथड से बताएंगे, और ग्राफ के बारे में और नॉलेज हम लोग लेंगे जब आरएमएस वगैरह पढ़ेंगे ना, तो और अच्छे से नॉलेज लेंगे। ग्राफ से भी स्टूडेंट्स डरते हैं, चूँकि डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब होगा क्या, सुनो, अब होगा क्या कि एक ग्राफ बना के दे दिया जाएगा, किस चीज़ का, करंट का, करंट का ग्राफ बना के दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ, है ना। ऐसा कुछ बना के दे दिया गया, ये करंट है, नहीं करंट नहीं मानते हैं, वोल्टेज का दे दिया गया, चलो वोल्टेज का दे दिया गया। अब बोल दिया गया कि इंडक्टर है, क्या बोला गया, एक इंडक्टर है 1 हेनरी का, उसके अक्रॉस वोल्टेज है ये वाला जो दिया हुआ है। पूछ लेगा करंट बताओ, ठीक है ना। तो बस हो गया, हवा टाइट। क्योंकि करंट बताने के लिए क्या करना है, 1/L VDT करना है। बोलिए, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कर नहीं पाइएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कैसे करना है, क्या करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। एग्ज़ाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस तरह क्वेश्चंस अगर आ जाए एग्ज़ाम में तो मैक्सिमम लोग नहीं कर पाएंगे, और SSC JEE में क्वेश्चन आया हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे ट्रिक है, 4 ऑप्शंस देख के आप आंसर बता सकते हैं। आपको ग्राफ में ही इंटीग्रेशन करने आना चाहिए, ग्राफ में ही डिफ्रेंशिएशन करने आना चाहिए, ठीक है ना। ये सब चीज़ अगर आपको आता है तो आप बहुत मतलब टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे ग्राफ से ही में ही इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ग्राफ में ही डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो ये भी आपको हम सिखाएंगे कि ग्राफ में ही कैसे इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करना चाहिए। क्लियर है, बोलो, समझ में आ रहा है। ये सारा ग्राफ वाले कॉन्सेप्ट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में। रेयरली आता है बट आ जाएगा, अगर आप कर लिए तो फिर बात ही कुछ और। चलिए पहले क्वेश्चंस वगैरह, जनरल क्वेश्चंस निकालें फटाफट। फाइंड कीजिए L इक्विवेलेंट, फाइंड L इक्विवेलेंट। आई होप इसमें तो कुछ मुझे नहीं सिखाना पड़ेगा। किसकी तरह सॉल्व करेंगे, रेसिस्टर की तरह ना, रेसिस्टर वाले फैमिली से है ना ये। 2 मिली हेनरी, 3 मिली हेनरी, 6 मिली हेनरी, ये कितना, 4 मिली हेनरी। चलिए मैं बोल देता, नाम देता हूँ, ये A है, ये क्या है B। LAB बताइए फटाफट, LAB, फास्ट आंसर दीजिए। नॉर्मल जिस तरह समझ, थोड़ा देर के लिए भूल जाओ कि इंडक्टर लगा हुआ है। हाँ हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा देर के लिए भूल जाना है कि इंडक्टर लगा हुआ है ना। ओरली हो जाएगा बिना पेन उठाए। अच्छा क्वेश्चन कब बनेगा, जब आपको मैग्नेटिक सर्किट पढ़ाएंगे, जब सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल कपलिंग के की बात करेंगे, फ्लक्स अपोज कर रहा है, ऐड कर रहा है कि नहीं, L1 + L2 + 2M या -2M। बोलिए, अभी +2M -2M नहीं करना है, अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस वगैरह के बारे में नहीं सोचना है। जब तक क्वेश्चन में, सुनिए, जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला जाए कि कपलिंग लेना है, तब तक इंडक्टर में कपलिंग वगैरह नहीं सोचते हैं। नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं, जिस तरह रेसिस्टर को सॉल्व करते थे R1 + R2 सीरीज में, तो यहाँ पे L1 + L2 पैरेलल में वहाँ सॉल्व करते थे R1 R2/R1 + R2। उसी तरह से यहाँ पे L1 L2 / L1 + L2। अगर बेसिक मेरा किए होंगे आप, वीडियोज़ अगर देखे होंगे तो सब चीज़ आपको रिकॉल हो रहा होगा। ये सब चीज़ हम पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, वहाँ पे इंडक्टर के लिए भी बताए थे। क्लियर है। अच्छा कब होता है, जब म्यूचुअल कपलिंग वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बहुत बढ़िया तरीके से कराऊंगा, मस्त तरीके से, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है ना। बेसिक का पार्ट है, नो डाउट, मुझे पता है, बट इसको मैं मशीन में कराता हूँ, ठीक है, मशीन्स में कराता हूँ मैं वहाँ पे, चूँकि वहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर पढ़ना है, वहाँ पे भी म्यूचुअल कपलिंग होता है, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, म्यूचुअल इंड्यूस EMF, इंडक्शन मशीन पढ़ना है,
तो वहाँ पे ये सब चीज़ पढ़ाया जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। इसलिए मशीन्स वाले चैप्टर्स में, या जो लोग ऑनलाइन वाले हैं जो बाद में देख रहे हैं सर्किट थ्योरी, अगर वो मशीन्स को वाला वीडियो पहले देखे होंगे तो बेसिक ऑफ मशीन्स में ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। वहीं से करना है आपको, मशीन्स वाले वीडियो से ही करना है, म्यूचुअल कपलिंग वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए सिंपली ये दिख रहा है आपको 3 और 6 का पैरेलल कितना होता है? 2। 2 और 2 कितना हो गया? 4 और 4 का पैरेलल 2 और 5 का सीरीज। आया सबको समझ में? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? जल्दी बोलिए, नहीं समझ में आया? अच्छा, कोई और बोलिए, नया स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है ना? फिर से बताएं, कहाँ कौन पूछ रहे हैं? हाँ, ये दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल, पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं आता है? क्या होता है फॉर्मूला? R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो L1 L2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2। सॉल्व कीजिए इसको। 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6, 18 बाई 9 कितना? 2 मिली हेनरी। तो इस सबको हटा के क्या लगाओगे? 2 मिली हेनरी। तो क्या ये दोनों सीरीज में हो गए? तो 2 और 2 कितना? इंडक्टर को इंडक्टर मत सोचो थोड़ी देर के लिए, रेसिस्टर की तरह ही करो जो पहले करते थे। सेमी रूल चलता है यहाँ पे। ये 4 हो गया, यहां से यहां तक 4 है, यहां भी क्या है? तो ये 4 और 4 पैरेलल में है क्या? तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? अरे सेम पैरेलल में लगाओ ना, 2 बार लगाओ सेम तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 बार लगाओ तो 3 से डिवाइड कर देंगे। नहीं समझ में आ रहा तो कर लो। 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 4, 16 बटा 8 कितना आ गया? 2। करा चुके हैं हम पहले भी, वीडियोस देखो पूरा। तो कितना हो गया? ये सारा हट के कितना बन जाएगा? 2। ये 2 हो गया, यानी कि इसके साथ 2 लगा हुआ है, तो 5 और 2 कितना होता है? 7। ठीक है ना? तो वीडियोस देखिए, पूरा वीडियोस देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए। तो कुछ भी नहीं है, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, दम ही नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक, अब इसको एक एक पार्ट करके नहीं सॉल्व करेंगे ना हम लोग। बोलिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर रहे हैं ना, 3-4 सर्किट बनाएं क्या? एक बार इसको सॉल्व करके हटा के ऐसे बना दें पहले, एक बार 2, ठीक है ना? फिर इनको सॉल्व करें। ये कितना लिखा हुआ है? 4। वो तो मेरे पास बोर्ड है इसलिए हम कर ले रहे हैं, तुम्हारे पास तो वो भी ऑप्शन नहीं है। मिटाओगे कैसे? बनाना पड़ेगा। 4 4 को हटा के फिर क्या लिखेंगे? 2। बोलो, अब यहाँ पर 5 और 2 को हटा के क्या लिखना पड़ेगा? 7, है ना? तो ये हम लोग किस में करते थे? क्लास 10th में होता था ना, सारा स्टेप पे मार्किंग मिलता था। बोलो, हाँ, पैरेलल सीरीज सॉल्व करना था। देखो एल ए बी के बीच में कितना आ गया? 7। तो अब नहीं करना है यहाँ पे, यहाँ नहीं करना ये सब काम, इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब यही सब करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। फॉर्मेलिटी के लिए करा दे रहे हैं, नहीं तो एग्जाम में आएगा तो कहोगे, दौड़ के भागते हुए आओगे, सर आप इंडक्टर वाला नहीं कराए थे सीरीज पैरेलल, इसलिए नाम करने के लिए नोट्स में लिखा दे रहे हैं। बाकी थोड़ा सा भी फर्क है क्या? बोलो, थोड़ा सा भी फर्क नहीं है रेसिस्टेंस वाले से। क्वेश्चन के लंबाई चौड़ाई पे नहीं जाते हैं, ठीक है ना? हाँ, क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह लेते हैं। कोई भी चीज़ आपको हम फालतू नहीं कराएंगे क्लास में। हर तरह के क्वेश्चंस को आपको झेलने आना चाहिए। LXY बताइए, LXY नहीं दिख रहा तो चलो लिख देते हैं ऐसे, LXY। LXY बताइए।
बनाओ भाई, जल्दी बताओ। करिए। सुनिए, अरे ये ज्वाइन था, ऐसा तो नहीं कुछ दिमाग लगा दियो? ज्वाइन था ना? हाँ, सुनो ऊपर देखो, नाम दे देते हैं ना, क्या दिक्कत है? इसको ए बोल दें क्या? तो ये भी ए होगा, बोलो बाबू। इसको बी बोले, ये भी बी होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछो। सेम वायर होता है तो सेम नाम देते हैं, सेम वायर होता है तो सेम नाम, ठीक है ना? अब देखो कितना आसान है, दिख रहा है तुमको? ये दोनों पैरेलल में है, कैसे दिखा? y और b के बीच में l और y और b के बीच में l, ये दोनों भी पैरेलल में है, कैसे? a और x के बीच में l, a और x के बीच में l, कोई दिक्कत? मैं आपको बताया था, मैंने आपको कि सेम नाम के बीच में अगर दो आ रहा है तो क्या है, दोनों क्या होगा? पैरेलल में होगा। ये दोनों भी पैरेलल में है, a और b के बीच में l, a और b के बीच में l, तो ऐसे ही बन जाएगा क्वेश्चन, टेंशन ही नहीं लेना, इसमें कुछ है ही नहीं बाबू। तो a और b के बीच में जो है वो कितना? l/2। a और x के बीच में कितना? l/2। b और y के बीच में कितना? l/2। बना लो डायग्राम, क्या दिक्कत है? ये आपका x है, ये है आपका y, यहां पे कर देते हैं a, यहां मान लेते हैं कितना? b, कोई दिक्कत? यही पॉइंट्स तो हैं। तो x और y के बीच में तो l तो लगा ही हुआ है पहले से, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है। x और a के बीच में कितना आ रहा है? सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? l और l पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा? l/2। कुछ है ही नहीं इसमें। b और y के बीच में l, b और y के बीच में l, यानी कितना? l/2। a और b के बीच में l, a और b के बीच में l, l पैरेलल में कितना? l/2। कुछ रखा है इसमें? l/2 कितना? 3l/2। 3l/2 पैरेलल विद l, तो 3l/2 पैरेलल विद l, सॉल्व कर लो। 3l/2 इंटू l डिवाइडेड बाई 3l/2 प्लस l, सॉल्व करो। 3l²/2 कितना हो जाएगा? 5l/2, 2 से 2 गया, l से l गया, कितना बचा? 3l/5। सबसे बढ़िया तरीका यही होता है। आप बैठे हैं एकदम बस देख रहे हैं क्वेश्चंस को, अरे क्वेश्चन को देखने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। शुरू के 10 सेकंड देख सकते हैं, उससे ज़्यादा थोड़ी देखना है। दुल्हन थोड़ी खोज रहे हो अपने लिए, क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो एक ही बार क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना? हाथ तो चलाया करो थोड़ा सा, ऐसा नहीं होता कि बैठे हुए हैं एकदम आराम से खाली ये वाला क्वेश्चन करोगे लोग, ये वाला ऐसा चाहिए क्वेश्चन है? ये वाला कराएं, यही वाला चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए कि ये वाला करा दे? हाँ, ये वाला करोगे? ए और बी के बीच में पता करना है, l है, तो यही सब करवाएं। ये सब कर चुके हो ना यार? ये मॉडल नहीं किए थे ना पहले, इसीलिए दे दिए इंडक्टेंस में, ठीक है ना? बाकी सब मॉडल्स करा चुके हैं आपको, ठीक है? क्लियर है इतना? ग्राफ वाले क्वेश्चंस कल कराऊंगा मैं, अभी आधा घंटा टाइम है, कुछ और क्वेश्चंस वगैरह कराते हैं, क्योंकि तुम लोगों का माइंड जो है ना वो सैचुरेट हो चुका होगा, तो अच्छा चीज़ समझने में, तुम लोग को हजम करने में दिक्कत होगा, कहोगे बहुत टफ है, चिल्लाने लगोगे, हैं? विलाप शुरू हो गया, पता नहीं सर क्या पढ़ाते हैं, कुछ समझ में आता नहीं है, तो इसलिए कल फ्रेश माइंड से उसको आप लोग टैकल करेंगे, ठीक है ना? हाँ, कैसे ग्राफ में इंटीग्रेशन करते हैं, कैसे ग्राफ में डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ये सारी चीज़ें, या 4 ऑप्शन देके कैसे बिना पेन उठाए हम लोग ऑप्शन निकाल सकते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चंस में, हर चीज़ हम लोग देखेंगे। आप लोग को बहुत अच्छा एक वो भी कराए हुए हैं, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, तुम देखे आर्यन कि नहीं? आरएमएस वैल्यू वाला देखे हो वीडियो यूट्यूब पे? ग्राफ वाला क्वेश्चंस कराए हुए हैं, आरएमएस होता है, अलग अलग टाइप का ग्राफ दिया रहता है, उसका आरएमएस वैल्यू फाइंड करना होता है, देखे थे ना? हाँ,
बहुत बढ़िया चीज़ बताए हुए हैं, बहुत कम टाइम में आपका सब चीज़ें क्लियर हो जाती है उसमें। एक और क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन लेने से पहले थोड़ा सा टाइम दीजिए, हमको क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। अ वोल्टेज वेवफॉर्म Vt इज इक्वल टू, अ वोल्टेज वेवफॉर्म Vt इज इक्वल टू 12t स्क्वायर, 12t स्क्वायर। Vt इज इक्वल टू 12t स्क्वायर is applied across, is applied across, is applied across a 1 Henry inductor for 1 Henry inductor for t greater than or equal to 0, इस तरह से, for t greater than equal to 0 with initial current through it being 0, with initial current, with initial current through it, with initial current through it being 0, या through it is 0 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। the current through the inductor, the current through the inductor, the current through the inductor at t is greater than equal to 0 is, current through the inductor at t, या for लिखो, at नहीं, for t greater than or equal to 0, 12t, 24t, 12t cube, 4t cube। क्वेश्चंस पढ़िए अच्छे से, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एसएससी जेईई में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। करिए बाबू। सी, क्या करना होगा? इंटीग्रेशन, और एकदम आसान वाला बोलो। हमें तो करंट का फॉर्मूला नहीं पता, हमें तो वोल्टेज का फॉर्मूला पता है, LdI/dt। इस क्वेश्चन में तो खैर मेंशन कर दिया है कि इनिशियल करंट को 0 लेना है, नहीं भी मेंशन करता तब भी क्या लेते? अगर जब तक कुछ करंट नहीं है, अगर मेंशन नहीं करे कि इतना करंट लेना है, क्या हो गया? कुछ बोल रहे हैं? ठीक है ना?
तब तक आप 0 ही लेते। यहाँ तो मेंशन कर दिया तो और अच्छी बात है, नहीं मेंशन करता तब भी क्या लेते, 0 लेते। अच्छे देखिए यहाँ पर ऑप्शन टी के टर्म में पूछा गया हुआ है, किसी एक पार्टिकुलर टाइम में पूछ लेता तब भी आप आंसर दे देते। अरे बोल देते t = 5 सेकंड पे बताओ, आंसर दे देते क्या? जो इसमें आंसर लेके आ सकता है वो 5 सेकंड पे भी लेके आ सकता है, t की जगह पे 5 पुट करना पड़ेगा। अरे बोलो, एक दूसरा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है ना, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? दूसरा क्वेश्चन ऐसा बनाया जा सकता है कि आपको t = 5 सेकंड, t = 10 सेकंड पे करंट पूछ लिया जाए। तो एक क्वेश्चन से आप पॉसिबिलिटी देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, ठीक है ना। ये तो खैर टाइम के फॉर्म में पूछ लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पता, हमको तो डिफरेंशिएशन का पता है, बट यहाँ से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। di दिख रहा है v × dt 1/L, बोलो, तो यहाँ से i हो जाएगा 1/L v ऑफ dt। याद है तो बढ़िया, प्लस आई नोट करना जरूरी है, यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो L का वैल्यू तो 1 ही दिया हुआ है, L का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1। इंटीग्रेशन कर दीजिए 0 से लेकर कहां तक, t तक, 0 से लेकर t तक, और v का वैल्यू कितना है 12t² dt। इंटीग्रेशन करने आता है, मैं सिखाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे x² का इंटीग्रेशन करना है तो ये होता है x⁻³ / 3, ठीक है ना। प्लस c भी आता है, यहाँ c को हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हुआ इतना? कैसे क्या किए हैं, पावर में एक जोड़ते हैं और जो नया वाला पावर आता है उसी से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए आपको x⁻⁴ dx का बताइए, तो क्या आ जाएगा सर, x⁻⁵/5, ठीक है। इतना बेसिक सा इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। और जो भी मल्टीप्लिकेशन वगैरह में होता है वो सब बाहर आ जाता है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, 12 बाहर आ गया, 12/1 ये तो है ही। t² का इंटीग्रेशन कितना, t³ / 3। अगर लिमिट दिया रहता है तो लिमिट डाल लेते हैं, लिमिट कुछ नहीं है, हो गया खत्म, आंसर आ गया। तो कितना हो जाएगा 4t³। तो 4t³ कहाँ दिया हुआ है, कोई सी आंसर बोल रहा था, सी बोल रहे थे आप, डी। सी कौन बोल रहे थे, आप सी बोले थे। क्यों, कहां से सी आ रहा था भाई आपका? इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करने में दिक्कत था। अच्छा ये तो टी के टर्म में आ गया, किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे पूछ लेता तो आंसर दे देते, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो सबसे टफ वाला क्वेश्चन करा है आपको। जनरली क्वेश्चन आता है, वैल्यू दिया रहता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करके वोल्टेज बताना होता है। यहाँ पे क्या बताना है आपको, करंट। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लोगों को लगता है। हाँ, टाइम का वैल्यू पुट कर दीजिए, या फिर यहाँ पे दिया रहता है, यहाँ पे भी आप पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन में भी यहाँ पे 0 से t लिखे थे ना, मानते हैं 5 सेकंड तक का चाहिए आपको, तो 0 से 5 यहाँ कर दीजिए। यही तो कमाल है, हम आपको बताएंगे आगे चल के, कल के क्लास में डिस्कस करेंगे कि भले ही मेमोरी एलिमेंट है, बट कोई बोले कि एनर्जी स्टोर अप टू 5 सेकेंड इन एन इंडक्टर, कोई बोले कि 5 सेकेंड तक कितना एनर्जी स्टोर हुआ बताइए, तो 5वें सेकेंड पे जो एनर्जी होगा ना वही 0 से लेकर 5 तक में स्टोर हुआ होगा, क्योंकि क्या है ये, मेमोरी एलिमेंट है। क्या है ये, मेमोरी एलिमेंट है। तो बहुत अच्छा इसमें है, ठीक है ना। कराऊंगा मैं क्वेश्चन वगैरह आपको, लूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये समझ में आया कि नहीं? बाकी तो क्वेश्चन तो आसान आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसी की जगह पर ये वोल्टेज नहीं करंट दिया रहता, लिख लिए क्या इसको, पहले इसको लिखिए फटाफट, हटा दें इसको, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में, या मैं एक क्वेश्चन बना देता हूं, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन वोल्ट्स, voltage in volts across an inductor of 40 millihenry, across an inductor of 40 millihenry, if current through it is given as
is given as 100 t cube plus 50 t square. 100 t cube plus 50 t square. ठीक है ना। तो क्या होता, वोल्टेज निकालना है, इंडक्टर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40 मिली हेनरी, तो L di बाई डी टी, L का वैल्यू कितना 40 मिली हेनरी, यानी 40 इंटू 10⁻⁻3। ये क्वेश्चन में बोला है वोल्ट में बताना है, या फिर ऑप्शन में लिखा रहेगा वोल्ट वोल्ट में आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 40 मिली हेनरी, मिली को हेनरी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अरे बोलो, मिली से पैसा से रुपया में जाना है, पैसा से कहाँ जाना है रुपया में जाना है, तो डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। मिली से हेनरी में जाना है, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। डी आई बाई डी टी, डिफ्रेंसिएशन करना होगा किसका 100 टी क्यूब प्लस 50 टी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻²। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आने वाला है, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाता है, 300 इंटू टी स्क्वायर प्लस 100 टी, 100 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो 4 इंटू 10⁻²। सुनो ना, एक हटा दिए, ये गया अंदर, क्या बचा 3t स्क्वायर प्लस टी, ये से ये गया क्या, तो कितना बच गया 12t स्क्वायर प्लस 4t। एक पार्टिकुलर टाइम पे पूछा रहता है तो टाइम के वैल्यू पुट कर देते हैं, जिस टाइम पे बोलता है उस टाइम पे वैल्यू पुट कर देते हैं। बोलता t इजिकल टू 0 बताइए तो 0 हो जाता, t इजिकल टू 1 पे बताइए तो 16 आंसर आता। बोलिए, कर सकते हो ना। हम जनरलाइज कर रहे हैं, आपको किसी टाइम पे पूछेगा तो ऐसे करेंगे। डिफरेंशिएशन तो आता है ना बेसिक वाला, नहीं आता है तो आज यूट्यूब पे जाकर सीखो बेसिक डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। सिंपल, साइन का, कॉस का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं सीखना पड़ेगा आपको, यानी एक्स का पावर ऑफ एन के फॉर्म में आपको सीखना पड़ेगा। क्या करते हैं, एक्स का पावर ऑफ एन में क्या करते हैं, बोलो, एन को मल्टीप्लाई करते हैं और एक पावर कम कर देते हैं, किसमें, डिफरेंशिएशन में। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, एक पावर बढ़ाते हैं और उस पावर जो नया पावर है उससे क्या करते हैं, डिवाइड। इतना बेसिक तो पता होना चाहिए। कॉस का माइनस साइन होता है, साइन का कॉस होता है, डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन में उल्टा हो जाता है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं, कोई कुछ पूछ रहा था, जल्दी बोलिए बाबू। क्लियर हुआ कि नहीं, है ना। तो ये तो आसान वाला होता है, इंटीग्रेशन वाले में दिक्कत होता है, लोगों को समझ में नहीं आता कैसे करना है, तो याद रखिएगा। हाँ निकालिए, 5 सेकंड में पूछ लिया जाएगा। तो टी के जगह पे 5 पुट कीजिए, 5 का स्क्वायर 25, 12 इंटू 25 प्लस 4 इंटू 5, 12 इंटू 25 प्लस 20, ठीक है ना। जो भी वैल्यूज आएगा आप निकाल लीजिए, तो कैलकुलेशन है उसमें तो कुछ करना नहीं है। क्लियर है, हटा दें इसको, लिख लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इंडक्टर के ऊपर। एक और क्वेश्चन आपको हम कराते हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन है, और उसको ट्राई कीजिए। उसको 2 मेथड से हम लोग करेंगे, दोनों मेथड्स में एक चीज याद रखिएगा, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना नहीं होता है। होता है क्या, देश बहुत बड़ा है ना, गवर्नमेंट के अंगेंस्ट बोलना, देश के खिलाफ बोलना होता है क्या, नहीं होता, कभी नहीं होता। जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए। हम लोग टीचर हैं, हम लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, बोलो। हाँ अभी तो देख, जिसके पास सुबह शाम व्हाट्सएप में जहर आता हो उसका दिमाग सड़ ही जाएगा। जो सुबह शाम जहर पढ़ेगा, हिंदू मुसलमान देखेगा, जो डरेगा मुसलमान कब्जा कर लेगा देश के ऊपर, 2050 तक मुसलमान की आबादी दुगुनी हो जाएगी, हिंदू कम हो जाएगा, होता है ना, ये सब आता रहता है व्हाट्सएप पे फेसबुक पे दिखता रहता है। तो जो ये सब सुबह शाम जो ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उसका दिमाग तो जहर हो गया है। उसको 150 लीटर भी तुम तेल चटा दो, चाटने के लिए तैयार है,
कुछ नहीं बोलेगा वो, क्योंकि उसका दिमाग वो हो चुका हुआ है ना, उतना डर गया हुआ है। उनको बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि मुसलमानों ने इस देश के ऊपर 400 कितने साल तक राज किया, 400 500 साल, कितने साल, हाँ 350 साल। 350 साल में हिंदुओं को मुसलमान नहीं बना पाए, उनका नामो निशान नहीं मिटा पाए, तो ये 20 करोड़ मुसलमान जो देश में है वो कैसे 80 करोड़ को हटा देगा भाई। उस टाइम में तो 80 करोड़ भी नहीं थे। इतना छोटा सा कॉमन सेंस लगाना चाहिए लोग को। 2014 के बाद सारा हिंदू खतरा में आ गया हुआ है, हद है यार। और लोग इस बात को मानते भी हैं। वेरी गुड वेरी गुड। करंट डिवीजन रूल लगा दो ना यार। इंडक्टर का करंट डिवीजन याद है, रेसिस्टर का याद है करंट डिवीजन, इंडक्टर का भी तो याद है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको L1 बोल लें क्या, इसको L2 बोल लें। अब बताइए जब डीसी सप्लाई दिए हैं तो स्टेडी स्टेट में आपसे पूछ रहा है, तो क्या ये शॉर्ट हो गया और ये भी क्या हो गया, शॉर्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो शॉर्ट हो गया तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताओ, 2 ओम। अरे 0 0 है ना, यहां पर रेसिस्टेंस 0 है ना, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताओ 2 ओम। 2 ओम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, क्योंकि भाई करंट कैसे फ्लो करेगा, जितना इसको रेसिस्टेंस दिखेगा उतना ही करंट फ्लो करेगा ना। ये तो शॉर्ट हो गया, ये तो रेसिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, तो 2 ओम दिख रहा है, तो यहां कितना आएगा। अब यही 6 एम्पियर इन दोनों में क्या होगा, डिवाइड होगा। करंट डिवीजन रूल याद है सबको, आप लोग देख चुके हैं करंट डिवीजन रूल, न्यू स्टूडेंट्स आप लोग का हो गया, करंट डिवीजन रूल देख लिए, ठीक है। चलिए करंट डिवीजन रूल देख लिए, तो बताइए I1 कैसे लिखेंगे। I1 इज इक्वल टू कितना करंट इंटर कर रहा है, 6 इंटू किस में लिखना है, 1 में लिखना है, किस में लिखना है, 1 में लिखेंगे, किसको, डिवाइडेड बाय, हाँ 6 इंटू L2 कितना 4 और 4 प्लस 2 यानी कितना 4 एम्पियर। तो ये 4 एम्पियर है, तो I2 कितना होगा 2 एम्पियर। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल लेंगे। दूसरा एक और मेथड है, कॉन्सेप्ट से बताते हैं। ये तो करंट डिवीजन रूल लगा दिए, किसमें, इंडक्टर का करंट डिवीजन रूल पढ़ा चुके हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा, वीडियो देखिएगा कोर्स लेने के बाद, अगर कोर्स नहीं लिए हुए हैं तो समझ में आएगा आपको। यहाँ पे रूल लिखना सिखाया मैंने आपको, देखिए इनके पैरेलल में जो करंट इंटर कर रहा है उसको यहाँ लिख रहे हैं और उल्टा लिखते हैं। फाइंड करना था L1 में करंट, न्यूमरेटर में क्या लिखे हैं L2। ये ट्रिक है, याद रखना है आपको। हाँ अच्छे, अरे भाई इंडक्टेंस का तो वैल्यू है ना यहाँ पे, कि इंडक्टेंस भी 0 हो गया। ये सर्किट में बिहेव कैसे कर रहा है वो दिखा रहा है ना, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। इंडक्टेंस वहां से हट गया क्या, अरे बोलो ना भाई, यहाँ पे इंडक्टर रखा हुआ है 2 हेनरी का, स्टेडी स्टेट में बात कर रहे हैं, तो ये बिहेव करेगा शॉर्ट सर्किट की तरह ना। इसका 2 हेनरी गायब हो गया क्या, इसका 2 हेनरी है कि नहीं है ना। अरे तो इंडक्टेंस है ना, शॉर्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, देखो फॉर एग्जांपल, चलो यहां समझाते हैं। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा इज इक्वल टू 0 ना, कि एल इज इक्वल टू 0। अरे डीसी में शॉर्ट हुआ, कैसे शॉर्ट हुआ, ओमेगा इज इक्वल टू 0 ना, कि एल इज इक्वल टू 0 हो गया। बिहेवियर दिखाना था इसलिए इसको शॉर्ट करके दिखाया, नहीं भी शॉर्ट करके दिखाते तब भी उनको पता था कि ये शॉर्ट की तरह बिहेव कर रहा है। इंडक्टेंस तो है ना यहाँ पे, कि इंडक्टेंस गायब हो चुका है इसका। तो ये पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड। क्लियर हुआ इतना। अरे वहां इंडक्टर लगा हुआ है ना यार, बिहेवियर उसका हम बता रहे हैं कि शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा। अच्छा ये शॉर्ट हो गया तो इसको 0 हेनरी बोल दें, इसको भी 0 बोल दें। अरे हेनरी थोड़ी 0 हुआ है इनका रिएक्टेंस 0 की तरह है ना, इंडक्टेंस थोड़ी 0 है, इंडक्टेंस तो वहां पे है ही। एक और मेथड आपको बताते हैं, सुनिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, सब लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि आपको करंट डिवीजन बता चुके हैं इसलिए इस मेथड से करा दिया और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि करंट डिवीजन लगाए आंसर आ गया। अब देखिए एक और मेथड आपको बताते हैं, बढ़िया कॉन्सेप्ट से समझाते हैं, कॉन्सेप्ट से। ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से देखिए। आप एक चीज बताइए, दोनों पैरेलल में है ना, तो दोनों का वोल्टेज सेम होगा क्या, V1 इज इक्वल टू V2। अरे नहीं समझ में आ रहा तो लिख लो भाई,
है ना, V1 इज इक्वल टू V2। अगर V1 इज इक्वल टू V2 है, आप मुझे बताइए V1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, L1 dI1 बाई dt। और क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, क्या इस L को अंदर ले जाकर लिख सकते हैं क्या, देखना तो कोई गलती है, d L1 I1 बाई dt, कोई दिक्कत है क्या, अरे बोलो ना, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है ना डिफरेंशिएशन में, क्या ये साई नहीं लिखा हुआ है, साई इज इक्वल टू Li लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, v इज इक्वल टू डी साई 1 बाई dt लिखा हुआ है, तो v2 इज इक्वल टू क्या होगा, डी साई 2 बाई dt। क्या v1 v2 इक्वल है, यानी कि साई 1 साई 2 इक्वल है, यानी कि हम बोल सकते हैं साई 1 इज इक्वल टू, इसमें कोई दिक्कत, एक कॉन्सेप्ट समझ में ये आया कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा तो पैरेलल में साई 1 साई 2 भी सेम होगा, साई 1 साई 2 भी सेम होगा, बस हो गया, खेल खत्म। ऊपर देखिए, हटा दें इसको, ठीक। तो साई 1 इज इक्वल टू, हमको निकल के आ गया साई 1 इज इक्वल टू साई 2, यानी कि L1 I1 इज इक्वल टू L2 I2, यानी कि L1 बाई L2 इज इक्वल टू I2 बाई I1, और L1 बाई L2 पता है हमको कितना, 2 बाई 4, दिस इज I2 बाई I1, यानी कि I2 बाई I1 इज इक्वल टू आ गया कितना, 1 बाई 2, 1 बाई 2। और हमको ये भी पता है कि 6 इज इक्वल टू हो रहा है I1 प्लस I2, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लो, पुट कर दो यहां से, I2 या I1 इज इक्वल टू क्या है, यहां से I1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ I2, I1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I2, पुट कर दो यहां पे, I1 की जगह पर 2I2 पुट कर दो, 2I2 प्लस I2, 3I2, 3I2 इज इक्वल टू 6, I2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, तो I1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I2, 2 इंटू 2, 4 एम्पियर। अब सेटिस्फाई हो, अब कोई दिक्कत, अरे बोलो ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर करंट डिवीजन से तुमको प्रॉब्लम था तो, बट वही बेस्ट मेथड था कम टाइम में, बोलो, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने डाल दिया आपको, कहाँ का फ्लक्स व्लक्स सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके आ गया, बोलो, ये वाला कॉन्सेप्ट पता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा तो फ्लक्स लिंकेज भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि वोल्टेज कहाँ से आता है, एल डी आई बाई डी टी से, तो वो जब तक सेम नहीं होगा तब तक वोल्टेज सेम कहाँ से होगा, तो ये वाला मेथड भी आप कर लीजिए, आपको जो अच्छा लगता है करिए। एग्जाम में कौन वाला करोगे, पहले वाला करंट डिवीजन, बोलो, नहीं पढ़े हो ना तुम करंट डिवीजन, इसलिए तुमको मजा नहीं आ रहा, करंट डिवीजन देखोगे तो मजा आएगा। करंट डिवीजन रूल का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बोलो, बहुत काम आपका आसान करता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।